अब करेंगे बात कोविड-19 की वैक्सीन से मुताल्लिक। कब लगेगी आम शहरियों को वैक्सीन? तो खबर यह है कि पाकिस्तान में आम शहरियों को अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 मार्च को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आने का इम्कान है। ये वैक्सीन 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगेगी, क्योंकि पहले जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही थी वो 60 ईयर्स तक के लोगों को लगाई गई थी। अब 65 प्लस जो लोग हैं उनको ये एस्ट्राजेनेका लगनी है। मार्च के दूसरे हफ्ते में मजीद 28 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचेंगी। जून से पहले पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख एस्ट्राजेनेका की डोजेस आएंगी। ये तमाम वैक्सीन इमदाद के तौर पर पाकिस्तान को मिल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। मैम, वेलकम टू द शो। एक और अच्छी खबर हमारे सामने है, हमारे साथ अब आप ये शेयर कीजिएगा कि आम शहरियों के लिए इस वैक्सीन की तकसीम का तनासुब क्या होगा, और दूसरी बात ये कि किस सूबे को कितनी वैक्सीन मिलेंगी। देखिए जी, ये वैक्सीन जो है ये ज़ाहिर है सूबों की जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से, उसी के तनासुब से उनको मिलेगी, मगर इसके अंदर पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज़ किया गया है। सबसे पहले हमारे वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे थे, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी थी। और दूसरे नंबर के ऊपर फिर हमारे 65 ईयर्स से अबव जो शहरी हैं उनकी बारी आएगी, और वो तकरीबन कोई 9 मिलियन के करीब हैं, और वो चारों सूबों में और ज़ाहिर है आज़ाद जम्मू कश्मीर GB वगैरह में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जिस तरह की आबादी होगी और जिस तरह से वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिन की रजिस्ट्रेशन का डाटा हमारे पास आता जाएगा, उसी तनासुब से ये वैक्सीन जो है ये सूबों की तरफ तकसीम कर दी जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन जो वो लगाई जा रही है और उससे मुताल्लिक कहा गया था कि 2 डोजेज उसकी लगनी है एक इंटरवल के बाद। एक तो ये कि क्या एस्ट्राजेनेका का मामला भी होगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि वो प्लान क्या है कि पहली डोज मिल गई है, अब एक गैप दिया जाएगा, फिर दूसरी डोज मिलनी है, कब मिलनी है? देखिए जी, ये पहली डोज के तकरीबन 3 हफ्ते के बाद या कुछ में ये लोग 12 हफ्ते भी कहते हैं, जो भी इस वक्त डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे तो उसके मुताबिक जो है ये जिनको पहली डोज लगाई गई है उनके लिए दूसरी डोज भी हमारे पास स्टोर्स में मौजूद है। तो जो वक्फा होगा 3 से 4 हफ्ते का, उसके बाद इन लोगों को ये वैक्सीन जो है वो अपने टाइम के ऊपर इनको भी लगा दी जाएगी जी, दूसरी डोज। अच्छा मैम, इससे पहले भी वैक्सीन आई है पाकिस्तान में, इस वैक्सीन की खुसूसियत क्या है ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली ये बताइएगा, और दूसरा ये कि क्या ये भी हमें इमदाद के तौर पर मिली है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये 60 साल तक के लोगों को लगाई जा रही है जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ में हमने 65 प्लस के लोगों को लगानी है, वो हम एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है वो वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी, और उसकी तकरीबन 2.8 मिलियन डोजेस जो हैं वो 2 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रही हैं, और मज़ीद 2.8 मिलियन डोजेस जो हैं वो उसी एक हफ्ते के अंदर वो भी हमें मौसूल हो जाएंगी। तो इसके बाद ये साइनोफार्म के बाद जो सीनियर सिटीजन्स को हमने लगानी है वो एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल की जाएगी उनके ऊपर। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम साइनोफार्म देन एस्ट्राजेनेका, फिर कैंसर और बायोकेयर भी ट्रायल्स मुकम्मल हुए थे, वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिलनी है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो बातचीत हो रही थी कि प्रोक्योर करनी है, ख़रीदनी है, वो चाहे सरकारी सतह पर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर ने करना हो, आप मुझसे शेयर कर पाएँ कि अब तक वैक्सीन खरीदने का, प्रोक्योर करने का कोई मुआहिदा किसी भी कंपनी के साथ हो चुका है पाकिस्तान का? देखें, अभी तक वैक्सीन ख़रीदने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई कि हमें जो वैक्सीन बाहर से जो मिल रही है, कुछ चाइना ने हमें तोहफे में दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि, और कुछ हमें कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है, एस्ट्राजेनेका जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये मायदा हुआ है कि वो दुनिया की कंट्रीज़ जो उसकी सिग्नेटरी हैं उनकी 20% पॉपुलेशन को वो प्रोवाइड करेगा। या हमें ये बात याद रखनी है कि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 65 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुई है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और 130 ममालिक में अभी तक वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हो सकी। और हमें ये वैक्सीन अगर इमदाद के तौर पे मिली भी है तो वो इसलिए मिली है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल थी। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म ने ये देखा कि पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार हमने वज़ा किया था वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के
के लिए, हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी, हमारी डिलीवरी की कैपेसिटी, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारी। तो पाकिस्तान की तैयारी को देखते हुए सबसे पहले कोवैक्स ने पाकिस्तान को शॉर्टलिस्ट किया है और हमें ये वैक्सीन दी है। तो ये फ्री वैक्सीन हासिल करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत एफर्ट करना पड़ा है, तभी ये हमें मिली है। वो अपनी जगह डॉक्टर साहब, लेकिन ज़ाहिर है काम शहरी ये ज़रूर सोचता है कि उसकी बारी कब आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप फेजेस में लगाएंगे, एज ब्रैकेट्स को देखा जाएगा, लेकिन ऐसे में स्पेशल नौजवान वो भी तो ये सोचते हैं कि उनका नंबर फिर कब आएगा। लेट्स सी इसमें प्राइवेट सेक्टर फिर कैसा रोल प्ले करता है, जो कि सुनने में ये भी आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश कर रहा है प्रोक्योर करने का, वो फिर पे करके हम वो वैक्सीन लगवा पाएंगे। चलिए जी, इस पर तो हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी लेकिन मच ये जो डॉक्टर अगली साहिबा। खबर है